जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन का पार्ट 3। अगर आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा एवं दूरी का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा हो हमारी वीडियो, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस पर आप जाकर देख सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलो, तो डायरेक्शन में अगला आपका जो क्वेश्चन वो किस प्रकार से आता है, कैसे आता है। देखो, हमें क्या देखना है, लास्ट में उसने क्या पूछा ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या पूछा ये इंपॉर्टेंट है कि करण का मुंह किस दिशा में है। अब यह क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि प्रारंभिक दिशा से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, या प्रारंभिक बिंदु से अगर यह दूरी हो तो दूरी पूछ सकता है। लेकिन हम उन क्वेश्चंस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु वाले क्वेश्चंस की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसको आगे हम समझेंगे। लेकिन अगर फिलहाल अभी हम ये समझ रहे हैं कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो कि करण का या कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति का भी मुंह किस दिशा में होगा, अगर उसका मुंह आपसे पूछा है कि इसका मुंह किस दिशा में होगा, तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहली कंडीशन, राइट। डायग्राम तभी बनाएंगे हम जब यहाँ प्रारंभिक बिंदु से दूरी पूछे या प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछे। अदरवाइज क्वेश्चंस कैसा भी लिखा हो, अगर ये क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा है कि उसका मुंह किस दिशा में है, तो हमें डायग्राम नहीं बनाना है। क्या करना है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि अगर बाएं बाएं हो, अगर बाएं बाएं हो तो इनको क्या कर देना, प्लस कर देना। वैसे ही दाएं दाएं हो तो इनको क्या कर देना, प्लस कर देना। लेकिन अगर एक बायां और एक दायां हो तो उस स्थिति में क्या करना, माइनस करना। क्लियर हुआ इतना? तो बस यही हम ट्रिक यहां पर भी अप्लाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, हमें पता है कि डायरेक्शन में ये इसका केंद्र बिंदु होता है। आपके सीधे हाथ की ओर पूर्व होगा, आपके सामने उत्तर होगा। क्लियर इतना? चलो, तो हम पता है कि उत्तर के सामने क्या होता है, दक्षिण होता है, और पूर्व के सामने क्या होता है, पश्चिम होता है। कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट हमेशा सेंटर से करता है, केंद्र से करता है। अब क्वेश्चंस को जरा देखो, क्या लिखा है, करण पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है। अगर करण यहां से शुरू करेगा तो पश्चिम दिशा इसी साइड चलेगा। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहां बनाया कि करण यहां से अपने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। करण यहां से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ये इसके चलने की दिशा है। फिर क्या करना हमें, देखो कितनी भी बार घुमाए, एक बार घुमाए वो, दो बार घुमाए या तीन बार घुमाए, अगर क्वेश्चन में 4 बार घुमाता है दाएं बाएं बाएं दाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। वो 10 बार घुमाए या 15 बार घुमाए, हमें केवल और केवल पहले ये समझना है कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो डायग्राम बनाना। उसके बाद डायरेक्ट हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैसे कि चलना शुरू करता है और कुछ दूर चलने के बाद पहली बार कहां मुड़ा, वो बाएं घूम गया, तो हमने अपने रफ पेपर पर साइड से लिख लिया बाएं। फिर कहां घूम गया, पुनः बाएं घूम गया, तो वापिस हमने बाएं लिख लिया। और अंत में कहां घुमा, वो दाएं, तो हमने लिख दिया दाएं। अच्छा, यहां पर एक बायां और एक दायां क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फाइनली क्या बचा हमारे पास, तो फाइनली सर बाएं बचा। आपको अच्छे से पता है कि आपका बायां हाथ कौन सा और दायां हाथ कौन सा। देखिए, अगर नहीं याद हो तो जरा समझना, ये जो हाथ है ये आपका दायां हाथ होगा, और ये हाथ जो ये बी बना हुआ है, ये जो बी बना हुआ है ये आपका बायां होगा, और ये आपका डी बना हुआ है ये दायां होगा। क्लियर इतना? तो अब हमें बाएं घूमना है। तो मुझे इतना बताओ कि यदि हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, यदि हम पश्चिम दिशा में जा रहे हैं और बाएं घूमेंगे, तो बायां हाथ आपका कहां होगा, नीचे की साइड होगा। तो फाइनली हमें बाईं ओर घूम जाना है। अब मुझे इतना क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि बाएं कैसे घूमना है। अब इसमें इतना समझ में आने के बाद जरा ये बताओ कि वो अंत में, देखो लास्ट में हमने फाइनली बाएं बचा, तो बाएं हमने उसको घुमा दिया। अच्छा, वो यहां से कहां जा रहा है, ऊपर या नीचे या उस साइड या मेरी साइड। तो हमें यहां से समझ में आ रहा है कि यहां से कहां जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है। जब ये नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा है। अच्छा, यहां से अगर ऊपर की ओर जाता तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर दिशा है। अगर यहां से इधर चलता वापिस रिटर्न तो पूर्व में, और अगर आगे जाता तो पश्चिम में। तो यहां से वो नीचे चला तो नीचे कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दक्षिण आएगा। क्लियर हुआ इतना? अरे क्या आएगा इसका आंसर, दक्षिण आएगा। कैसे, कुछ नहीं करा, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो हमने यहां से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करा। उसके बाद पहली बार कहां मुड़ा, बाएं मुड़ा,
बाएं मुड़ा, फिर बाएं और वापस कहाँ मुड़ गया, दाएं। तो अच्छा, एक बाएं और एक दाएं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचा, बाएं बचा। बाएं घूमना है, जब वो पश्चिम में जाएगा तो बाएं आपको अच्छे से पता है कि बाएं कहाँ घूमेगा, ऊपर या नीचे, तो सर नीचे घूमेगा, तो इसको नीचे घुमा दो। और नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, तो नीचे दक्षिण दिशा होती है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। इतना समझ में आया। राइट, चलो तो अब हम आपको पूरा डायग्राम, पूरा क्वेश्चन न लिखवाते हुए शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन अगर आता है तो किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। क्लियर हुआ या, चलो ओके। देखो, मान लो अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से हो कि कोई भी व्यक्ति हुआ वो पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले कहां स्टार्ट किया चलना, पूर्व दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया, चलना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद बाएं घूम गया, फिर पुनः बाएं घूम गया, फिर दाएं घूम गया, फिर बाएं घूम गया। कहने का मतलब मेरा ये कि वो 4 बार घुमा या 5 बार, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलना कहां शुरू किया, पूर्व में, तो हमने यहां से पूर्व में चलना है। तो बताओ पूर्व उस साइड है, इतना तो पता है आपको, ये पूर्व दिशा है, इस साइड हमें चलना प्रारंभ करना है। पहले कहां मुड़ा, बाएं, फिर कहां घुमा, बाएं, फिर दाएं और फिर बाएं। तो आपको पता है एक बाएं और एक दाएं क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 2 बार बाएं बचा। क्या बचा, 2 बार बाएं बचा। तो यहां से वो 2 बार अगर बाएं घूमेगा, समझना, जब 2 बार घूमेगा, 2 बार घूमने का मतलब क्या होता है कि पहली बार अगर बाएं घूमेगा तो कहां घूमेगा, तो सर पहली बार तो ऊपर घूमेगा, राइट, क्योंकि ये आपका बायां हाथ होता है। तो अगर वो इस दिशा में जा रहा है तो पहली बार बाएं ऊपर घूमेगा। अब दूसरी बार वापिस बाएं घूमेगा, तो वो ऐसे अगर जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, तो बायां इस साइड घूमेगा, मतलब ये डायरेक्शन। अच्छा, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, तो सर ये डायरेक्शन आपकी पश्चिम होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर 2 बार बाएं घूमे या फिर 2 बार दाएं घूमे, तो 2 बार का मतलब होता है विपरीत। 2 बार का मतलब क्या होता है, विपरीत। जैसे चलना कहां शुरू किया, सर पूर्व में स्टार्ट किया, ये इसकी चलने की दिशा है। फाइनली बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं, तो एक दाया बाया कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 बार बाएं बचा। 2 बार बाएं हो या फिर 2 बार दाएं हो, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत, अपोजिट। तो जरा बताओ कि अभी इसका मुंह कहां है, पूर्व में है, तो पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सर पूर्व का उल्टा पश्चिम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, पश्चिम आएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में उसने स्टार्ट किया, उत्तर दिशा में उसने चलना शुरू किया, राइट। फिर कुछ दूर चला, कुछ दूर, अब चलो हम डिस्टेंस लिख देते हैं। मान लो 10 मीटर चला और 10 मीटर चलने के बाद दाएं घूम गया। कहां घूम गया, दाएं। फिर 10 मीटर चलने के बाद पुनः दाएं घूम गया, राइट। फिर 5 मीटर चलने के बाद बाएं घूम गया और अंत में पुनः 5 मीटर चलने के बाद दाएं घूम गया। तो अब क्वेश्चन आपसे यह पूछा है कि जो भी व्यक्ति है इसका मुंह किस दिशा में है, मुंह किस दिशा में है। यही क्वेश्चन पे हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, ध्यान रहे। उसका मुंह, कोई व्यक्ति हुआ उसका मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले चलना कहां किया, स्टार्ट, उत्तर में स्टार्ट किया, या हमने उत्तर में चलना स्टार्ट किया। देखो 10 मीटर बाएं, 10 मीटर दाएं, 5 मीटर बाएं, फिर 5 मीटर दाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस डिस्टेंस पे चल रहा है। कब, जब उसने क्वेश्चन ये पूछा कि उसका मुंह किस दिशा में, किसी भी व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, अगर क्वेश्चन ये पूछा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी डिस्टेंस चल रहा है। क्लियर इतना, चलो हमें क्या करना, डायरेक्ट दाएं बाएं का कैलकुलेशन करना है। अच्छा, ये दाएं, ये दाएं, ये बाएं, ये दाएं, तो ये बायां और दायां क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। अच्छा, अभी यहां क्या बचा, तो सर यहां 2 बार दाएं बचा, 2 बार क्या बचा,
दाएं, मतलब 2 बार दाएं बचा। और आपको वो भी मैंने समझाया था कि अगर 2 बार दाएं हो या 2 बार बाएं हो, इसका मतलब क्या होता है, विपरीत होता है, अपोजिट होता है। क्लियर हुआ इतना? चलो तो बताओ जरा, यदि इसका मुंह उत्तर में है तो इसका विपरीत क्या होगा? तो सर इसका विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दक्षिण। इतना समझ में आया? तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कब? जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि उसका मुंह किस दिशा में है, तब। चाहे वो क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखे या न लिखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन आपका पूरा अगर ऐसा आता है कि कोई व्यक्ति, यानी हम नाम ले देते हैं कि अमन उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 10 मीटर चलने के बाद दाएं घूम जाता है, फिर 10 मीटर चलने के बाद पुनः दाएं घूम जाता है, और फिर 5 मीटर चलने के बाद बाएं घूम जाता है, और अंत में 5 मीटर चलने के बाद दाएं घूम जाता है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? क्वेश्चन क्या है कि उसका मुंह किस दिशा में होगा या है, राइट? जब इस टाइप से क्वेश्चन हो तो हमें यहाँ डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमें डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करना है दाएं बाएं का। बायां बायां हो प्लस करेंगे, दायां दायां हो प्लस करेंगे, लेकिन एक बायां और एक दायां हो तो क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो वही हमने यहाँ किया। क्या बचा? 2 बार दाएं बचा। अभी इसके जस्ट पहले हमने समझा था कि अगर 2 बार दाएं हो या 2 बार बाएं हो तो उसका मतलब होता है विपरीत, राइट? जब उत्तर में जा रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण। कब? जब अपोजिट की बात हो तब। बोलो क्लियर इतना? राइट। चलो तो इसी टाइप से अगला आपको, अगर हमें डायरेक्शन डिस्टेंस में अगला आपको पार्ट समझना है और आपको देखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस धार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन के बटन पे दबाना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।